चंद्रशेखर CHANDRASHEKHAR। चा CHA नंद्र NDRA शे SHE खा KHA रा R हो गया। ठीक है। फिर है कृष्णकांत क्रा KRI स्ना SHNA कन KAN ता टा में क्या हो गया टी, तो स्पेलिंग इज KRISHNAKANT। धीरेन्द्र धी THEE रे RE नेन्द्र NDRA, द स्पेलिंग इज DHIRENDRA और DHEERENDRA। रविंद्रन रा RA VEE निंद्र NDRA ना N, तो RAVINDRAN और RAVEENDRAN। फिर है भविष्य भा BHA VVI श्य SHYA, स्पेलिंग इज BHAVISHYA। कुतुबुद्दीन QU TU BU DDI ना N, सो QUTU BU DDEEN कुतुबुद्दीन। इंजमाम IN ZA मा MA मा M, इंजमाम INZA MAM। सौम्यजीत SOU MYA GJEE ता T, SOUMYAJEET और SAUMYAJEET। प्रेमचंद PREMCHAND श्याम नारायण SHYAMNARAYAN चंद्र प्रकाश CHANDRAPRAKASH। अभी मैं डायरेक्ट स्पेलिंग्स ये एक्सरसाइज वाली हैं, ठीक है, तो मैंने वैसे नहीं किया है। कृष्णदेव KRISHNADEV वीरेंद्र VIRENDRA और VEERENDRA। वीरप्पन VEERAPPAN और VIRAPPAN। वशिष्ठ VASHISHTHA। शहाबुद्दीन SHAHABUDDEEN और SHAHABUDDIN। अब्दुल रहमान ABDURRAHMAN और ABDURREHMAN। सौरभजीत SAURABHJEET और SAURABHJEET। द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स शब्दों का संसार। भाषा शब्दों से मिलकर बनी है, शब्द अक्षर से मिलकर बने हैं। शब्द अक्षरों के उस समूह को कहते हैं जो कोई अर्थ देता है। हालांकि कभी कभी एक अक्षर भी एक अर्थ देकर शब्द का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में मैं, तू, वह, वो आदि। अंग्रेजी में आई, ए आदि। अंग्रेजी में एक शब्द भी एक अक्षर का काम करता है क्योंकि उसका एक निश्चित अर्थ है। आई मैं। अक्षर जब एक खास क्रम में जमाए जाते हैं तो ही वह सार्थक शब्द बनाते हैं। हर शब्द एक वस्तु या विचार की छवि हमारे दिमाग पर अंकित करता है।
शब्द एक अर्थ देता है और उसकी छवि हमारे दिमाग पर अंकित होती है। जैसे ही हम उसे सुनते हैं या पढ़ते हैं या उस शब्द के संपर्क में आते हैं। हर शब्द एक प्रतीक है, एक संकेत है, एक निशान है जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, घटना, गतिविधि आदि को बताना है। शब्दों के संसार में कुछ शब्द मरते हैं, कुछ शब्द पैदा होते हैं। कुछ पुराने शब्द नए अर्थ लेकर के हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक ही शब्द अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ देता है। जग मतलब जगत और संसार हिंदी में। जग JUG, जग अंग्रेजी में इससे मतलब है लोटा और सुराही जिसमें पानी आदि भी भरा जाता है। हिंदी में बनाना का मतलब होता है निर्माण करना, वहीं पर अंग्रेजी में बनाना का मतलब होता है केला। होम घर। होव यानी कि हवन एक प्रकार की धार्मिक क्रिया, उसे अपना सर्वस्व और होम उसने अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो इसमें होम का मतलब क्या हुआ? समर्पित या फिर कुर्बान कर दिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका मतलब हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग होता है। शब्द सीखना, उनके अर्थ, उपयोग सीखना भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। भाषा सीखना मोटे तौर पर शब्द सीखना है और उनके इस्तेमाल सीखना है। शब्द सीखना, उनके अर्थ, उपयोग सीखना भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। वाक्य और उसके भाग। किसी भी विचार और आइडिया की इकाई और यूनिट वाक्य होती है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। वाक्य एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका अपना कोई अर्थ होता है। सही शब्द बोलने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, जा थे हम बाज़ार कल रहे, तो इसका सेंटेंस हो गया हम कल बाज़ार जा रहे थे। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखना होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम। अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू SVO। हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू SOV। सब्जेक्ट मतलब विषय। जिस विषय के बारे में हम बता रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। उदाहरण, मेरा घर बहुत सुंदर है, तो मेरा घर क्या हो गया? सब्जेक्ट है। हमारा देश महान है, तो हमारा देश हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और डूअर, DOER। उदाहरण, माँ खाना पकाती है, तो माँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्रिया। जिन शब्दों से किसी भी काम के होने या करने का बोध होता है वो वर्ब्स होते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट कर्म। उदाहरण, मैंने आलू उबाले। मैंने सब्जेक्ट, आलू ऑब्जेक्ट, उबाले वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का सरल तरीका। सब्जेक्ट कौन और हु, ऑब्जेक्ट क्या और किसको, whom और what। उदाहरण, चिंटू किताब पढ़ता है। चिंटू सब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट, पढ़ता है वर्ब। रेखा स्कूल जाती है। रेखा सब्जेक्ट, जाती है वर्ब। नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वाक्य और उसके भाग। सेंटेंसेस एंड इट्स पार्ट्स। याद रखें, कहाँ और कब प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह 8 बजे गाता है। वह सब्जेक्ट, गाता है वर्ब, नो ऑब्जेक्ट। एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। बाबू प्लेज क्रिकेट। बाबू सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। सलीम केम यस्टरडे। सलीम सब्जेक्ट, केम वर्ब, नो ऑब्जेक्ट। ही किल्ड हर बाय मिस्टेक। ही सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, हर ऑब्जेक्ट। शी रिटर्न्ड योर शर्ट। शी सब्जेक्ट, रिटर्न्ड वर्ब, योर शर्ट ऑब्जेक्ट। She returned from America. She subject, returned verb. England defeated Australia in the match. England subject, defeated verb, Australia object. Raju will laugh very loudly. Raju subject, will laugh verb, and no object.
They went to the market. They subject, went, verb, no object. She is writing a book. She subject is writing verb, a book object. My mother cooks food. My mother subject, cooks verb, food object. My brother lives abroad. My brother subject, lives verb, abroad no object. The maid cleans the floor. The maid subject, cleans verb, the floor object. You decided that. You subject, decided verb, that no object. She wants to run away. She subject, wants verb, to run away object. You live here. You subject, live verb, no object. Sanju is sitting on the chair. Sanju subject is sitting verb. John woke up his brother. John subject, woke up verb, his brother object. She flies an aeroplane. She subject, flies verb, aeroplane object. He plays guitar nicely. He subject, plays verb, guitar object. He plays very well. He subject, plays verb. फंक्शंस ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट, शब्दों के काम. सबसे पहला है शब्द कौन कौन से काम करते हैं. नाम बताना, गुण बताना, शब्दों से शब्दों को जोड़ना. शब्दों के शब्दों से संबंध बताना आदि. शब्द एक, दो, तीन या और अधिक काम भी कर सकता है. उदाहरण, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर. मैं एक लेखक हूँ, आई एम अ राइटर. मैं एक चित्रकार हूँ, आई एम अ पेंटर. पार्ट्स ऑफ स्पीच. भाषा के अंग. पहला है नाउन, संज्ञा, नाम बताने वाले शब्द. द वर्ड्स दैट नेम आर कॉल्ड नाउन्स. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. नाउन संख्या is divided into three parts, that is persons, places and things. persons व्यक्ति, places स्थान, things वस्तु. तो पर्सन में क्या है, कैलाश, टॉम, थॉमस, जॉन, मदर. प्लेसेस लंदन, टेम्पल, टीचर, प्राइम मिनिस्टर. थिंग्स टेबल, मेज, पेन, कलम, जैकेट, बटन, ऑनेस्टी. प्रोफेशन और काम के नाम. टीचर शिक्षक, पेंटर चित्रकार, राइटर लेखक. सेकंड है प्रोनाउन. प्रोनाउन यानी सर्वनाम, सबका नाम. आई, वी, यू. आई मैं, वी हम, यू तुम. अब आई के अंडर आ रहा है ही, वह पुल्लिंग, दिस वह. वी के अंडर आ रहा है शी, वह स्त्रीलिंग, दैट वह. यू के अंडर आ रहा है यह, इट, दे, वह और वो. थर्ड है वर्ब्स, क्रिया. ये शब्द जिनसे कुछ करने या होने का एहसास होता है. टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, टू लिसन सुनना. एक शब्द एक से ज़्यादा काम कर सकता है. याद रखें, एक ही शब्द नाउन होते हुए वर्ब भी हो सकता है. उदाहरण, नाउन काम, वर्ब काम करना. पायलट विमान चालक नाउन हो गया और विमान चलाना मतलब वर्ब. फंक्शंस ऑफ वर्ड सेकंड है एडजेक्टिव्स. फोर्थ नंबर, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण. विशेषण यानी विशेषता यानी खासियत बताने वाले शब्द. फॉर एग्जाम्पल जैसे काला ब्लैक, वाइट सफ़ेद, सुंदर ब्यूटीफुल, अच्छा गुड और नाइस, बुरा बैड. आई एम ब्यूटीफुल इज़ नॉट फॉर मेल्स. फॉर मेल इट्स हैंडसम. हैंडसम इज़ नॉट फॉर फीमेल्स. फिफ्थ है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण, काम करने का ढंग बताने वाले शब्द. उदाहरण, धीरे धीरे और धीमे धीमे. तेज और तेजी से मतलब तीव्रता से, यानी कि धीरे धीरे यानी कि स्लोली, तेज और तेजी से फास्ट, तीव्रता से फास्ट, अच्छी तरह से प्रॉपरली और नाइसली. फॉर एग्जाम्पल शेक वेल बिफोर यूज़. तो अच्छी तरह से हिला लें. जिन शब्दों में एल वाई लगता है उन्हें आम तौर पर एडवर्ब्स कहते हैं. 6 है प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस मतलब संबंध सूचक शब्द, संबंध बताने वाले शब्द. उदाहरण, ऑफ का, अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, भारत का उत्पाद. बिटवीन के बीच, द पेन इज़ बिटवीन माई हैंड्स, मेरे हाथों के बीच में पेन है. कंजक्शंस
सेवन्थ है कंजक्शंस। कंजक्शंस किसे कहते हैं? समुच्चय सूचक शब्द से शब्द को और वाक्य से वाक्य को जोड़ने का काम करने वाले शब्द। उदाहरण एंड मतलब और, एवं, तथा, वा। राम एंड श्याम, जॉन एंड मैरी, तो कंजक्शंस क्या हो गए? एंड। बट, पर और परंतु और मगर और लेकिन, तो ये क्या हो गए तुम्हारे कंजक्शंस जो शब्दों को जोड़ते हैं। आई एम अ बॉय बट शी इज़ अ गर्ल, तो बट क्या हो गया? कंजक्शंस। इंटरजेक्शंस 8 नंबर। विस्मयादि बोधक शब्द, अनायास या आश्चर्य से निकलने वाले शब्द। उदाहरण हे, ए, ओह, अरे, आउच। तो इंटरजेक्शंस क्या हो गए जिनको हम ऐसे निकालते हैं, लाइक हे, ओह, आउच। इंट्रोडक्शन परिचय, डेफिनेशन परिभाषा। नाउन संज्ञा। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन्स पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेष व्यक्ति और वस्तु और स्थान जो हर दूसरे से अलग। उदाहरण न्यू दिल्ली नई दिल्ली, द रेड फोर्ट लाल किला जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं, कोहिनूर। ठीक है। सेकंड है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एक नाम जो एक ही प्रकार और टाइप या वर्ग या कैटेगरी के हर व्यक्ति और वस्तु और स्थान के लिए आता है। उदाहरण घर, लड़की, विलेज गांव, सिटी शहर, स्ट्रीट गली, एक्टर अभिनेता, शिक्षक टीचर। कॉमन नाउन जो सबके साथ उपयोग में आ सकते हैं। थर्ड है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एक जैसी वस्तुओं व्यक्तियों या चीज़ों के समूह का सामूहिक नाम। उदाहरण आर्मी सेना, टीम टीम, क्लब क्लब, क्लास कक्षा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ या माल और कच्चा जिनसे और चीज़ें बनती हैं। उदाहरण कॉटन सूती कपड़ा, सिल्क रेशम, टेरिकॉट टेरिकॉट, मिल्क दूध, वाटर पानी, राइस चावल, शुगर शक्कर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसे भौतिक रूप से आँखों से देखा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है क्वालिटी गुण का नाम, सिंप्लिसिटी सादगी, ऑनेस्टी ईमानदारी, स्टेट्स दशाएं और अवस्थाएं, पोवर्टी गरीबी, रिचनेस और रिचेस अमीरी, एक्शन काम, टीचिंग पढ़ाना, राइटिंग लिखना। नेक्स्ट है नाउन यानी संज्ञा, लिंग यानी कि जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर्स होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जो कि मेल्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर दैट इज़ यूज फॉर फीमेल्स, इज कॉल्ड स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फॉर एग्जाम्पल बॉय फादर बुल मैन। फेमिनाइन और फीमेल जेंडर गर्ल मदर काउ वोमेन। कॉमन जेंडर उभयलिंग, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, अ चाइल्ड कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। पेरेंट माता और पिता दोनों, अभिभावक। पेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिभावक। एनिमल आइदर मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर जो दोनों पर लागू होता है। फोर्थ है न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग, नाइदर मेल नॉर फीमेल। फॉर एग्जाम्पल टॉय खिलौना, लव प्रेम होता और होती, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सत्य, चेयर जैकेट पेन। निर्जीव चीज़ें जिन्हें हम कभी किसी भी चीज़ के साथ बांधते नहीं हैं। अलग शब्द उपयोग करके मैस्कुलाइन बॉय ब्रदर बुल सांड, डॉग कुत्ता, किंग राजा मैन। फेमिनाइन में गर्ल सिस्टर काउ गाय बिच कुतिया, क्वीन रानी वोमेन। नाउन में ईएसएस जोड़कर, नाउन में जब ईएसएस जोड़ दिया जाता है तो वो फेमिनाइन जेंडर बन जाते हैं। मैस्कुलाइन एक्टर एम्परर महाराजा और सम्राट, EMPEROR। पोएट कवि प्रिंस